हेलो दोस्तों। आज की कहानी है औरतों को अक्ल कहाँ होती है। सोनम, ये क्या मौजें मंगाई हो? ये ऑनलाइन सामान मंगाने का चलन जब से हुआ है तुम्हारी फिजूल खर्ची कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई है? अभी मौजे तो थे मेरे पास, बेमतलब का मंगाने की क्या ज़रूरत थी? अरे कौन से मैंने खुद के मंगाए हैं, आपके लिए मंगाए हैं। ठंड आ गई है, रात को बाइक से आते हो, पैर में ठंड लगती होगी। पतले मौजे हैं, ठंड ना लगे इसलिए मोटे और ऊनी मौजे मंगाए हैं। एक तो आपके बारे में सोचती हूँ, ऊपर से आपकी चार बातें भी सुनती हूँ। यह कहाँ का इंसाफ है? सोनम खुश दिल और साफ मन की थी। वहीं सुमित इंसान बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा हाथ से तंग था। कितना भी पैसा रहे लेकिन खर्च बिल्कुल एक एक पाई देख कर करता था। दोनों की शादी को हुए 10 साल हो गए थे। इन 10 सालों में सुमित और सोनम के दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। सोनम घर परिवार को देखती थी, वहीं सुमित प्राइवेट जॉब करता था। सैलरी लिमिटेड थी। सुमित जहाँ एक एक पैसा पकड़ कर रखता, खर्च सोच समझ कर करता, वहीं सोनम भी सधे हाथों से खर्च करती। लेकिन सुमित की नज़र में हमेशा उसकी फिजूल खर्ची ही रहता। सोनम अमीर घराने से आती थी, वहीं सुमित औसतन आय वाले परिवार से था। सोनम के संभाल संभाल खर्च के करने के बावजूद सुमित को लगता कि सोनम खुली हाथ से खर्च करती है। सुमित, सुनो, 2 दिन बाद नैना आ रही है। सुमित सेविंग करते हुए अकस्मात बोल पड़ा। कौन नैना? सोनम अपने कमर पर हाथ रखते हुए पलट कर घूरते हुए बोली, आपकी बहन। याद आया या अभी भी बेहोशी में हो? सुमित झल्लाहट से बोला, अरे यार आगे बोलो। हो ल हो जाता है कभी कभी। सोनम सामान का लिस्ट देते हुए बोली, ये सारे सामान लेते आना और परसों सुबह 9 बजे का ट्रेन का समय है। अपनी बहन को रेलवे स्टेशन से लेते आना। हाँ ठीक है। सुमित बोला, याद रखना नहीं तो नैना आकर पूछेगी कौन सा भाई। हंसते और ताना मारते सोनम चली गई। सोनम के सास ससुर नहीं थे, ऐसे में घर आने जाने वालों का, रिश्तेदारों का, बहन बेटियों का लेना देना वही करती थी। नैना को घर आए 4 दिन हो गए थे। घर का माहौल किसी त्यौहार का एहसास करवा रहा था। महीने के आखिरी दिन चल रहा था। पैसा का मामला थोड़ा टाइट था। उस दिन ऑफिस में हुए एक छोटी बकझक ने सुमित का मूड बिगाड़ दिया था। घर आकर किसी काम के लिए सोनम से पैसे मांगे। सोनम कही, सुमित इस बार मेरा भी हाथ तंग है। सुमित मुंह खोले सोनम को एकटक देखा, फिर कहा, कहाँ खत्म हो गए पैसे? खर्च ही क्या है? तेज आवाज़ सुनकर नैना पास आई और पूछी, क्या हुआ भैया? सुमित रुखाई से कहा, औरतों को अक्ल कहाँ होती है? होती तो ये दिन देखना पड़ता क्या, जब देखो ऑनलाइन क्या क्या मंगवाते रहती है। पैसे की कदर कहाँ है, बेअक्ल औरत। सोनम आंख में आंसू भरे अवाक हो सुमित को बस देखते रह गई। नैना भाभी सोनम को संभाली। सोनम और नैना में भी भाभी नंद के रिश्तों की जगह दोस्ती का रिश्ता कहीं ज़्यादा था। घर में क्या ऑनलाइन सामान आया, भाभी ने क्या खरीदा, घर में क्या हुआ, सब जानती थी। 2 दिन बाद नैना बोली, भैया चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। कह भैया को लेकर नैना चली गई। आइसक्रीम तो बहाना था, दरअसल वो भाई सुमित से बात करना चाहती थी। रास्ते में जाते हुए नैना ने कहा, भैया आपको भाभी को इस तरह बोलना नहीं चाहिए था। सुमित झल्लाहट से कहा, मैंने के 15,000 घर खर्च के लिए देता हूँ और कहती है पैसा नहीं बचता। बड़े घर की है तो अपनी जगह, मेरी आय तो सीमित है, अक्लें नहीं है। नैना पूछी, आपकी सैलरी कितनी है? सुमित बोला, 30,000। 15,000 भाभी को देने के बाद 15,000 आपके पास भी तो बचते हैं। आप अपने पास से पैसे दे देते। पैसा कहाँ बचता है नैना? किसी दोस्त यार ने चाय कॉफ़ी के लिए बोल दिया तो एक बार में 100-200 लग जाते हैं। मेरा रोज़ का पेट्रोल लगता है, जानती हो महंगाई कितनी है। पैसा नहीं बचता नैना। नैना थोड़ी देर खामोश रही, जैसे मन में कुछ हिसाब कर रही हो। फिर कही, बिजली का बिल, केबल का बिल 1500, गैस सिलेंडर 1000, किराना 5000, घर के दूसरे खर्चे जैसे साबुन सर्फ शैम्पू 2000, दूध का खर्च 1500, भाजी और फल 1500, 12,000 13,000 का खर्च महीने में हाथ में गिना दिया। बहुत खर्च ऐसे होते हैं जो पता भी नहीं चलता।
कई बार घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसमें पैसे कितने खर्च होते हैं। सिर्फ सर्दी जुकाम के लिए ही डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर की फीस ही 500-700 होती है। बच्चे भी कुछ खर्चे सिर्फ माँ से ही मांगते हैं। भैया, दोस्त के चाय कॉफ़ी और पेट्रोल में आपके बचे 15,000 खर्च हो जाते। वही भाभी घर के सारे खर्च करती है तो भी आप कहते हो खर्च ही कहाँ है। पिछले महीने ही हमारी मौसी आई थी। उनका लेना देना घर में रहने से खर्च में इजाफा होता है ना। हमेशा आपके हमारे ही रिश्तेदार आते हैं ना भैया। भाभी के रिश्तेदार साल में कितनी बार आते हैं। जब भी भाभी अपने मायके जाती है उनको इतने कपड़े सामान मिलता है कि वो कभी खरीदती ही नहीं। आपको याद है भैया, भाभी ने पिछली बार साड़ी कब खरीदी है। हमेशा घर परिवार के लिए ही तो रही और उस पर आप ऐसा व्यवहार करो, शोभा नहीं देता। नैना, तुम मुझसे छोटी है लेकिन बहुत समझदार है। नहीं भैया, मैं आपकी बहन हूँ इसलिए समझदार हूँ, वरना कम अक्ल की पत्नी मैं भी हूँ। ये जो पति का पोस्ट है ना, वो कभी पत्नी को समझदार या तारीफ के लायक समझता ही नहीं। सुमित खामोश रह गया। नैना ने वो दर्द बयां की थी जो वो खुद भोगी थी। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।